आराध्य भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। ये चलिए, तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में कल मंगलाचरण भर हुआ था, आज ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसी का ही अर्थक लिख रहे हैं, बोले अन्याभिलाष ज्ञान कर्मादिरहिता श्री कृष्ण उद्दिश्य अनुकूल्येन काय वांग मनोभिर यावती क्रिया सा भक्ति उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति क्या है? बोले अन्याभिलाष। अन्याभिलाष क्या है? बोले ज्ञान कर्मादि रहिता। अन्याभिलाष क्या? अन्याभिलाष बोले ज्ञान कर्मादि से रहित। तो रहित होकर क्या करें? बोले कृष्णम उद्देश्य, कृष्ण को उद्देश्य करके, अनुकूल्येन जो भगवान को प्रिय है, वही कार्य। कैसे? बोले काय मनो, काय वांग मनो, काय कायिक और वाचिक और मानसिक, ये तीनों भेद यावती क्रिया, जितना भी क्रिया है उसी को क्या कहते हैं? हम भक्ति कहते हैं। वही भक्ति उत्तमा भक्ति है। काय मन वाक्य से जो भक्ति किया जाए, जो सेवा किया जाए भगवान के, उसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। उसी को ही टीकाकार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अथ तस्या लक्षणम, तस्या भक्त्या लक्षणम वदन्नेव, भक्ति का लक्षण को बोलते हुए ग्रंथम आरभते, ग्रंथ की आरंभ कर रहे हैं। अन्य इति अन्याभिलाषिना शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस प्रकार यथा क्रिया शब्देन धात्वर्थ मात्रम उच्यते। ठीक है ना, क्रिया शब्द से, जो नीचे कहा था ना, यावती क्रिया सा भक्ति, ये क्रिया शब्द से धातु की अर्थ को ही कहा गया है। ठीक है ना, धातु क्या है? यहाँ पर धातु क्या है? भज सेवायाम, धातु का अर्थ को ही कहा गया है। यावती क्रिया सा भक्ति, क्रिया मतलब धातु का अर्थ जो सेवा है उसी को ही कहा है भक्ति। तथा च अत्र अनुशीलेन शब्देनापि धात्वर्थ मात्रम उच्यते, है ना। अनुशीलन शब्द से भी धातु का अर्थ को ही कहा गया है। अनुशीलन धातु क्या है? अनुशीलन शब्द में धातु क्या है? शील स्वभावे, स्वभाव अर्थ में। ठीक है, और धात्वर्थम द्विविध, धात्वर्थ द्विविध, धात्वर्थ दो प्रकार है, एक प्रवृत्त्यात्मक, एक निवृत्त्यात्मक धातु, है ना। कुछ प्रवृत्त्यात्मक धातु होते हैं, कुछ निवृत्त्यात्मक धातु है। धातु का दो अर्थ होता है, दो प्रकार के अर्थ होता है। तत्र प्रवृत्त्यात्मक धात्वर्थस्तु, प्रवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ जो है काय वांग मन समय तत् चेष्टा रूप। जो प्रवृत्त्यात्मक धातु अर्थ है क्रिया, क्रिया जो पद है, यावती क्रिया सा, ये जो क्रिया है कैसा है? प्रवृत्त्यात्मक धातु अर्थ है। इसका अर्थ काय वांग मन समय। इसका अर्थ क्या है? काय वाक मन समय तत्चेष्टा रूप,
क्रिया, उसी का चेष्टा रूप जो है क्रिया है वो प्रवृत्त्यात्मक धात्वर्थ है। निवृत्त्यात्मक धात्वर्थश्च प्रवृत्ति भिन्न। निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ जो होता है प्रवृत्ति से भिन्न। कैसा है? बोले सेवा नाम अपराधानाम उद्भव अभाव। सेवा और नाम अपराधों का जो उद्भव का अभाव, कारिता इत्यादि वचन व्यंजित सेवा नाम अपराधादि अभाव रूपश्च। ये जो सेवा और नाम अपराध की अभाव रूप है वो निवृत्त्यात्मक भक्ति है। ठीक है ना? हाँ, देखिए भक्ति, एक भक्ति कहा शारीरिक द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भक्ति करो, है ना? और ये हो गया प्रवृत्त्यात्मक, करने के लिए कहा। निवृत्त्यात्मक बोले ऐसा करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसा मत करो। सेवा अपराध मत करो, नाम अपराध मत करो। ये निवृत्त्यात्मक भक्ति। भक्ति में निषेधात्मक कि भक्ति में ये सब बाधक है, ये सब त्याग करो, और ये सब साधक है, ये सब करो। जो करो कहा उसे प्रवृत्त्यात्मक है, और जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए करके कहा वो निवृत्त्यात्मक है। तो धातु का अर्थ जो होता है दो प्रकार है, प्रवृत्त्यात्मक धातु अर्थ, निवृत्त्यात्मक धातु अर्थ। सच बक्षमाण रति प्रेमादि स्थायी भाव रूपश्च। जो रूप क्या है? प्रवृत्त्यात्मक जो क्या है धातु अर्थ है, उसी से ही बक्षमाण रति प्रेमादि स्थायी भाव रूपश्च। क्या है? रति, प्रेम और स्थायी भाव, है ना? ये सब क्या है? भक्ति का ही अंग नहीं, स्वरूप है ना? तदेवं सति कृष्ण संबंधी कृष्णार्थम। कृष्ण में एक डंडी छूट गया है, लगा दीजिए। कृष्ण संबंधी हो गया। ऐसे लगाना पड़ेगा। कृष्ण संबंधी कृष्णार्थम वा अनुशीलनम इति। ठीक है ना? ये अनुशीलन जो है कैसा है? कृष्ण संबंधी अथवा कृष्णार्थम, कृष्ण के लिए जो अनुशीलन किया जाता है उसी को कृष्णानुशीलनम। चलिए, तत्संबंध मात्रस्य तदर्थस्य वा विवक्षितत्वात् गुरु पादाश्रयादौ भावरूपस्यापि क्रोडीकृतत्वात् रत्यादि स्थायिनी व्यभिचारिषु न व्याप्ति न अव्याप्ति। कह रहे हैं तत्संबंध मात्रस्य, तत्संबंध कृष्ण संबंध मात्रस्य, तदर्थस्य कृष्णार्थस्य वा विवक्षितत्वात्, ऐसा कहने पर गुरु पादाश्रयादो, गुरु पादाश्रयादि में भाव रूपस्यापि, भगवान के प्रति जो भाव रूप है, गुरु चरणाश्रित होकर के जो भगवान के ऊपर, भगवान के प्रति भाव रूप हो जाता है। बोले क्रोडीकृतत्वात्, भगवान उसको क्रोडीकृतत्वात् आलिंगन करते हुए रत्यादि स्थायिनी, रत्यादि जो स्थायी भाव है, क्या है? स्थायिनी व्यभिचारिषु न क्या है? व्याभिचारिषु च न अव्याप्ति। व्यभिचारी में जो है उसमें अव्याप्ति नहीं होगा। एतच्च कृष्ण तद्भक्त कृपया एकलभ्य, कृष्ण और उसके जो भक्त है, संत भक्त है, उनके भक्त जो है उनकी कृपया एकलभ्य, एक ही प्राप्य है। कृष्ण और कृष्ण के भक्त के द्वारा एक ही चीज प्राप्ति होती है, जो है, जो क्या है? भक्ति। कृष्ण भी भक्ति देते हैं और उनके भक्त भी जो होते हैं वो भी भक्ति के लिए ही आशीर्वाद देते हैं, भगवत प्रीति के लिए ही। श्री भगवतः स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपमपि
कायादि वृत्ति तदात्म्येन आविर्भूतमिति ज्ञेयम्। श्री भगवतः स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम अपि, भगवान के जो स्वरूप शक्ति वृत्ति है, स्वरूप शक्ति वृत्ति रूप मतलब विग्रह रूप है। कायादि वृत्ति, कायादि काय मन वाणी के द्वारा जो वृत्ति है, क्रिया है, तादात्म्येन आविर्भूतम, तादात्म्य होकर के क्या होता है उसमें, उससे भक्ति आविर्भूत होती है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञेयम। अग्रे तो स्पष्टीकरिष्यति, इस विषय में आगे जाकर के, इसी ग्रंथ में आगे जाकर के इसको स्पष्ट करेंगे। कृष्ण शब्दश्च अत्र स्वयं भगवतः कृष्णस्य तद्रूपाणां च अन्येषाम् अवताराणां ग्राहक। कृष्ण शब्द से स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनका जो रूप है ना, स्वरूप है, और अन्य अवताराणाम, अन्य अवतार मतलब नृसिंह वराह आदि जो अवतार है, गरुड़ आदि, राम और बलराम आदि जो अवतार है, अन्य अवतार है, उन अवतार का भी कृष्ण शब्द से कहीं कहीं कहा जाएगा। तारतम्यम अग्रे विवचने, उसमें जो तारतम्य है कृष्ण और उनके अवतारों में जो तारतम्य है, आगे जाकर के उसके विषय में भी व्याख्या करेंगे। तत्र भक्ति स्वरूपता सिद्ध्यर्थम विशेषणम आह, भक्ति स्वरूप को सिद्ध करने के लिए विशेषण दिए। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूल्य जो विशेषण है ये दिया है, और प्रातिकूल्य भक्तित्व अप्रसिद्ध है, और प्रतिकूलता जो है भगवान के अप्रसिद्ध है ना, मतलब भक्ति हानि है प्रतिकूल्य में। बोले आनुकूल्यम च उद्देश्याय, अनुकूल्य कैसा है, बोले उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति इत्युक्ते। जो अनुकूल्य है, कृष्णानुकूल्य है ना, कृष्ण के अनुकूलता जो है वो किस लिए है, बोले कृष्ण आनुकूल्यं च उद्देश्याय श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण के लिए जो उद्देश्य करके रोचमाना प्रवृत्ति, उनको जो पसंद हो, जो उनको रोचमान हो, जो उनके प्रति प्रीति उत्पन्न कराता हो, जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उसी को रोचमान प्रवृत्ति कहते हैं। इत्युक्ते लक्षणे अतिव्याप्ति अव्याप्ति, इस प्रकार अगर लक्षण किया जाए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष लगेगा। केवल कृष्ण उद्देश्य अगर कहेंगे तो कृष्ण को केवल जो प्रीति हो उतना ही कार्य करें, और अन्य का नहीं, और वो तो कर ही रहा है, लेकिन और किसी का भी कर रहा है, व्यभिचारी हो गया ना। जैसे एक स्त्री पति से तो प्रेम करता ही है, लेकिन अन्य पुरुष से भी प्रेम कर लेता है, तो क्या हो गया, वो व्यभिचारी होगा। अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है, लक्ष्य वृत्ति सती, लक्ष्य वृत्ति सती लक्ष्यावृत्तित्वम, लक्ष्य में तो जाए, अलक्ष्य में भी चला जाए। जैसे श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, श्रृंगित्वम गौर लक्षण कहने से गाय तो सिंह वाला है, लेकिन महिष आदि में भी चला गया। महिष, भैंस भी तो सिंह वाला होता है, बकरी भी होती है, हिरण भी सिंह वाला होता है, तो लक्ष्य में तो गया, लक्ष्य भिन्न में भी चला गया, तो अतिव्याप्ति दोष लग गया। अगर इतना ही कहें कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, कृष्ण को ही जो रोचमाना हो, कृष्णाय एव कह देने से कट जाता हो, कृष्णाय रोचमाना कह देने से कृष्ण के रोचमाना कार्य तो कर रहा है, लेकिन और जो अन्य देवता है उनको भी जो रोचमान हो रहा है वो कार्य भी कर रहा है, इससे अतिव्याप्ति लग जाएगा। बोले तद यथा असुर कर्तृक प्रहार रूपानुशीलनम युद्धरस उत्साह रति कृष्णाय श्री कृष्णाय रोचते। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कृष्ण को जो रोचन है वही करेंगे। जो असुर कर्तिक प्रहार रूप अनुशीलनम, प्रहार युद्ध है ना, युद्ध रस जो है प्रहार रूप से है, अनुशीलन करते युद्ध रस, बोले वो भी उत्साह रहित है, उसमें क्या है, उत्साह नहीं है, लेकिन उत्साह रति श्री कृष्णाय रचते, वो जो युद्ध रस है
उसमें भी उत्साह रूप जो रहती है, वो भी कृष्ण को रोचमान है। युद्ध रस भी भगवान को पसंद है कि नहीं? तभी तो महाभारत करवा दिए, है कि नहीं? भगवान तो चक्र छोड़ते सब खत्म हो जाते, युद्ध कराने की क्या जरूरत था? लेकिन भगवान को वह रस भी चाहिए, युद्ध रस। तो क्या उससे आपका भक्ति होगी? उसको भक्ति कहलाएगा वो? तो क्या हो जाएगा वो? यदि केवल अनुकूल्यानु कह करके जो भगवान के अनुकूल न हो, जो भगवान को पसंद हो ही कार्य कह देंगे, तो युद्ध रस में भी लक्षण चले जाएंगे, है कि नहीं? उसमें भी भगवान का रति है, तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो गया भक्ति। यथोक्तम, उसी को कह रहे प्रथम स्कंद में, मनस्विनामिव मन सन संप्रहार इति। वहां कहा है जो मनस्वी नाम इव सन, मनस्वी होकर के, संप्रहार सम्यक रूप में प्रहार करना, तत्र तथा श्री कृष्णम विहाय, ये उस प्रसंग में चलिए यशोदा की, श्री कृष्णम विहाय दुग्ध रक्षार्थम गतायाः यशोदायाः तादृश अनुशीलनम श्री कृष्णाय न रोचते। अव्याप्ति लग गई, देखिए ये जो यशोदा छोड़ के गई ना दूध बचाने के लिए, वो भी क्या कर रही थी? अनुशीलन कृष्ण के लिए तो कर रही थी, लेकिन क्या हो गया? भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, अव्याप्त दोष लग गया। लक्षण कर रहे थे जो भगवान का रोचमान है, जो भगवान को प्रिय है, तो दूध तो भगवान को प्रिय है, तो दूध बचाने गई यशोदा मैया, वहां से भगवान रुष्ट हो गए। तो रोचमान कहने से अतिव्याप्त दोष भी लग जाता है और अव्याप्त दोष भी लग जाता है। तो क्या करने से अति भक्ति, और इसको भक्ति नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको इस केवल अनुकूल्य न कहने से अतिव्याप्ति अव्याप्त दोष लग रहा है। कहाँ भक्ति में अतिव्याप्ति अव्याप्ति लगा रहे भाई? भक्ति में इसकी आवश्यकता क्या रहेगी? चलिए, लेकिन सिद्धांत निकल के आएगा। हाँ, युक्ति सही है युक्ति तो सही है, ठीक है। चलिए, यथोक्तम से दशमे च जातकोप स्फुरितारुणम अधरम इति। इसी से दशम में कहा है भगवान ने कोप, भगवान का कोप जात हुआ था, स्फुरित हुआ था अरुण अधर में। तथा च तत्र तत्र अतिव्याप्ते अव्याप्तेश्च वारणाय, इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्त दोष वारण करने के लिए अनुकूल्यानाम, इसलिए अनुकूल्या के साथ में प्रातिकूल्य शून्यत्वमेव विवक्षणीयम, केवल अनुकूल्य नहीं कर करके क्या कहना पड़ेगा? प्रातिकूल्य शून्य भी कहना पड़ेगा। प्रतिकूल्य शून्य कह देने से और इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि प्रतिकूलता है इसमें। प्रतिकूल्य शून्यत्व सति आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा भक्ति ही उच्यते, ऐसा कहना पड़ेगा। लगी? एवं सती नहीं सही इसमें आया? देखिए, दो दोष दिया, एक अतिव्याप्त दोष दिया और एक अव्याप्त दोष दिया। इस अतिव्याप्ति और अव्याप्त दोष के लिए निवारण करने के लिए केवल अनुकूल्य नहीं कह करके प्रातिकूल्य रहित अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति ही उच्यते। अब लगी पंक्ति? हाँ, प्रतिकूल रहित लगा देने से क्या हो जाएगा वो, और इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्त दोष में नहीं लगेगा। देखिए, पहले दोष किस में लगाया? असुर कर्तिक युद्ध रस में। ये प्रतिकूलता है कि नहीं है? प्रतिकूल रहित कहने से उसमें जाएगा लक्षण? और नहीं जाएगा। अव्याप्त दोष, अतिव्याप्त दोष कट गया। अव्याप्त दोष लग रहा था कृष्ण की प्रीति जो दुग्ध में, तो भगवान को छोड़ करके दूध बचाने गई। अगर प्रतिकूलता कह देंगे तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़ के जाना क्या है? प्रतिकूलता है। तो प्रतिकूलता दोष, अव्याप्त दोष लग रहा था, प्रतिकूल शून्य लगा देने से और नहीं लगेगा। अनुकूल्य तो है इसमें, लेकिन प्रतिकूल भी है, तो प्रतिकूल राहित्य कर देने से इसमें और लक्षण नहीं जाएगा।
तो लक्षण क्या बन जाएगा? अन्याभिलाषिना शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम प्रातिकूल्य रहितम आनुकूल्येन सती कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति ही लक्षणम। उत्तमा भक्ति है लक्षणम, ऐसा कर सकते हैं, उत्तमा भक्ति का लक्षण है। देखिए और दोष दे रहे हैं। एवं सती, उसी को घटा रहे, एवं सती असुरे द्वेष रूप प्रातिकूल्य सत्वात् नाति व्याप्ति समझा रहे। ठीक है, असुर में द्वेष रूप जो है प्रतिकूलता है वो क्या है? रहने से न अतिव्याप्ति कह दिया हमने। एवं यशोदायाः प्रतिकूल्य भावात् न व्याप्ति रीति बुद्ध्यम, स्पष्ट है। ठीक है ना। एतेन विशेषणस्य आनुकूल्यस्य एव भक्तित्वम अस्तु। इसी प्रकार एतेन प्रातिकूल्यराहित्येन विशेषणस्य आनुकूल्यस्य एव भक्तित्वम अस्तु, स्पष्ट है। अब कह रहे हैं भक्ति सामान्य सेव कृष्णाय रोचमानत्वात् विशेषस्य अनुशीलन पदस्य वैर्थमपि इति शंका निरस्ता। देखिए यदि कोई कह देगा कि भाई ये आनुकूल्य पद जो आपने दिया है इस पद को ही हटा दो, तब तो लक्षण और दोष नहीं रहेगा, ऐसा भी कोई कह सकता था, है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं भक्ति सामान्य सेव कृष्णाय रोचमानत्वात्, भक्ति सामान्य से ही भगवान कृष्ण का रोचमानत्व प्रतीति होती है, भगवान का जो प्रिय है। अगर इस पद को हटा देंगे तो क्या होगा? असंभव दोष लगने लग जाएगा। इसलिए क्या होगा? प्रतिकूल शब्द दे देंगे, रोचमानत्वात् विशेषस्य अनुशीलन पदस्य, जो विशेष अनुशीलन पद है ना, तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अगर अनुकूलन पद उठा देंगे तो अनुशीलन पद भी व्यर्थ होने लगेगा। इसलिए क्या देना पड़ेगा? प्रतिकूल्य राहित्य विशेषण दे देने से अनुशीलन पद का भी क्या हो जाएगा? स्थापना हो जाएगा। तो इसलिए व्यर्थ आपत्ति जो है उसका शंका था उसका भी निरस्त हो गया। तादृश प्रतिकूल्याभाव मात्रस्य घटेपि सत्वात्, इसलिए लक्षण में प्रतिकूल्याभाव मात्र का विशेषण देना चाहिए। बोले उत्तमत्व सिद्ध्यर्थ विशेषण द्वयम आह, उत्तम कहने के लिए ये दोनों विशेषण देना जरूरी है, प्रतिकूल्य रहित अनुकूल्य न। क्या कह रहे हैं? उत्तमत्व सिद्ध्यर्थम विशेषण द्वयम आह अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि। ठीक है। अब दूसरा आए, बोले कथम अनुशीलनम, कथम भूतम अनुशीलनम, तो किस प्रकार अनुशीलन, प्रश्न पुनः उठाया। कह रहे हैं अन्यस्मिन भक्त्यादिरिक्ते, नहीं अतिरिक्ते, कुछ छूट रहा है अक्षर यहाँ, भक्त्यादि रिक्ते, हाँ रिक्ते ही लगा दीजिए, है ना। अन्यस्मिन भक्त्यादि रिक्ते, है ना। अन्यस्मिन भक्त्यादि रिक्ते फलत्वेन अभिलाष शून्यम। रिक्त मतलब शून्य। अन्यस्मिन भक्त्यादि रिक्ते फलत्वेन अभिलाष शून्यम, रिक्ते मतलब शून्यम, भक्ति शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्य की बात चले आ रहे हैं अभी, वो दो विशेषण आह विशेषण दे दिए दोनों, और ठीक है ना, दो विशेषण है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम। तो ये कह रहे हैं अन्यस्मिन भक्त्यादि रिक्ते, जो अन्य भक्त्यादि से शून्य होकर के, अन्य भक्ति मतलब अन्य देवता भक्ति, शून्य होकर के क्या करे? फलत्वेन अभिलाष शून्यम, उसके फल अन्य भक्ति आदि के जो फल है कि इस देवता को पूजा करने से ये प्राप्ति हो जाएगा, उस देवता को पूजा करने से ये प्राप्ति हो जाएगा, जो प्रमाण है आपका भरत,
जड़ भरत। राजा भरत ने भगवान की तब भजन कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, उनका आनंद पुलक रोमांच कंपन शुरू हुआ था। रोमांच और कंप और अश्रु सात्विक विकार प्रारंभ हुआ। उस सात्विक विकार को नष्ट करने के लिए जो सूर्य उपासक थे उनके पास गए हो, तो उन्होंने कहा तुम क्या करो, उसको छोड़ो, ये सूर्य उपासना करो, नदी में खड़े होकर के जल उपासना करो। तो सूर्य उपासना करते हुए अन्य में मोह हुआ और उसमें उनको आसक्ति हुआ, तो जो भजन था वो वहां से रुक गया। जो सात्विक विकार तक पहुंचे थे वो भजन वहां पर बाधक हो गया। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष अन्य फल की क्या करना चाहिए, हाँ, अन्याभिलाषिता शून्य शून्यम इत्यादि कहे ना, शून्यम इत्यादि बोले कथम भूत अनुशीलन, ये शून्य करके किस प्रकार अन्य अनुशीलन है, तो कह रहे हैं अन्यस्मिन भक्त्यादि रिक्ते फलत्वेन अभिलाष शून्यम। स्पष्ट हो गया, जो अन्य फल है उससे अभिलाष को छोड़ करके, अथवा ये लीजिए कि भक्ति के द्वारा हम भगवान के भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करके क्या कह रहे हैं, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे धन मिल जाए। लोग इसके लिए भी तो भक्ति करते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति ने भक्ति करके पैसा वाला बन गया, हम भी भक्ति करके धनवान बन जाएं। क्या हो गया, अन्य अभिलाष हुआ कि नहीं हुआ। भक्ति के द्वारा किसको मांगना चाहिए, भगवान को, और भगवान को छोड़ के ऐश्वर्य के पीछे पड़ गए। अरे भाई भगवान मिल जाएंगे तो ऐश्वर्य अपने आप मिल जाएगा, ऐश्वर्य तो भगवान के दास ही है, सेविका है, भगवान आते ही वो सब स्वतः ही आ जाएंगे, तुम उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो। लेकिन क्या करता है जीव, उसी अभिलाषा में चला जाता है। जो सिद्धियां आती है भगवत प्राप्ति के बीच में क्या करती है, वो बाधक बन जाती है, ऐश्वर्य आदि दे करके भटका देती है, जो भजन कर रहा था उससे छुड़ा देती है, उसी को अन्याभिलाष। भक्त्या संजातया भक्त्या, ये श्लोक है ना, भक्त्या संजातया भक्त्या इति एकादश उक्तेर भक्ति उद्देश्यक भक्तिकरणम उचितम एव इति इत्यतो भक्त्यातिरिक्त इति। देखिए भक्त्यातिरिक्त, भक्ति क्या है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से उत्पन्न होता है भक्ति, भक्ति करने से ही क्या होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति मतलब निष्काम भक्ति। इससे इस एकादश उक्तेर, एकादश स्कंद में जो कहा गया है, भक्ति उद्देश्यक भक्तिकरणम, भक्ति को उद्देश्य करके, भगवत भक्ति के उद्देश्य करके जो भक्ति करता है वो उचितम एव, वही ठीक है ना। इत्यतो भक्त्या अतिरिक्त इति, इसको छोड़ करके भक्ति से भिन्न कोई करता है, तब कह रहे हैं यथा अत्र अन्याभिलाष शून्यम विहाय, अन्याभिलाष को शून्यम विहायम छोड़ करके क्या कर रहे, अन्याभिलाषिता शून्यमिति स्वभावार्थकता शील प्रत्यय न, शील प्रत्यय से कस्यचिद भक्तस्य कदाचित संकटे प्राप्ते हे भगवन भक्तम माम क्या है, माम एतद विपत्ते सकाशात रक्ष। क्या हो गया, ये अन्य अभिलाष हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी को विपत्ति आई तो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भगवान रक्षा करिए, इस विपत्ति से मुझे बचाइए। अन्य अभिलाष हुआ कि नहीं है। देखिए पुनः देखिए क्या कह रहा है, बोले अथ अत्र अन्याभिलाष शून्यम विहाय, अन्याभिलाष को छोड़ करके, ये अर्थ था। बोले अन्याभिलाषता शून्यमिति स्वभावार्थकता शील प्रत्यय न, स्वभाव से भाव का जो अर्थ है
उससे शील प्रत्यय के द्वारा, शील मतलब तत्शील, हाँ तत्स्वभाव, ये अर्थ है ना उसका। शील प्रत्यय के द्वारा कस्यचित भक्तस्य, किस भक्त का, कदाचित संकटे प्राप्ते, किस संकट को प्राप्त हुआ, कोई भक्त किसी संकट को प्राप्त हुआ, तब उसने कहा हे भगवान भक्तम माम एतत् विपत्ते, माम भक्त जो मेरा भक्त है, हे भगवान ये जो मेरा भक्त है, भक्त मतलब यहाँ सेवक है, तद विपत्ते सकाशात रक्ष, उसके जो विपत्ति आ रही है उसको उस विपत्ति से रक्षा करो। क्या किया भक्त को, आपने जो भजन किया उस भजन के फल से अपने भक्तों को, शिष्यों को क्या करे, रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। क्यों क्यों ऐसा करता है आदमी, रक्षयति कदाचित, कदाचित का अभिलाष सत्वेपि न क्षति, अगर इस प्रकार कोई अभिलाष करता है तब भी कोई क्षति नहीं है, न क्षति। यतः तस्य वैवस्य हेतुक स्वभाव विपर्ययणेव तादृश अभिलाष न तो स्वाभाविक इति बोध्यम, कह रहा है ये जो वैवस्य हेतुक मतलब वो अचानक हुआ है, अब वो क्या है, मनुष्य स्वाभाविक भाव से वो कहता है भगवान इसको रक्षा करिए, है ना। तो यहाँ पर कोई हानि नहीं है क्योंकि उसका वो स्वभाव है, किंतु विपर्ययणेव यदि उससे विपरीत हो, तादृश अभिलाष न तो स्वाभाविक इति, वो अभिलाषा करके स्वभाव से नहीं कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कोई विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर भगवान इसको बचा लीजिए, अगर ऐसा कोई स्वभाव से कहता है तब तो कोई क्षति नहीं है, लेकिन कोई कहता है कि ये मेरा शिष्य है, मेरा छात्र है, मेरा संबंधी है, भगवान इसकी रक्षा करिए, प्रार्थना करता है, अनुष्ठान करता है, तो वो भक्ति में नहीं होता है, वो क्या हो गया, अन्याभिलाष हो गया, अन्याभिलाषता शून्य नहीं रहा। कोई स्वभाव से कह देता है कि भगवान इसको बचा लीजिए, तब तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पुनः कीदृश ज्ञानमत्र निर्भेद ब्रह्म अनुसंधानम, तो पुनः शंका कर रहे हैं किस प्रकार ज्ञान कर्माद्यनावृत्तम कह रहे हैं ना, बोले किस प्रकार ज्ञान से निर्भेद ब्रह्म अनुसंधानम, किस प्रकार ज्ञान से निर्भेद जो ब्रह्म है उसको अनुसंधान कर रहे हैं, न तो भजनीयत्वेन अनुसंधानमपि तस्य अवश्य अपक्षणीयत्वात्, यदि कोई भजनीय वस्तु है उसका अनुसंधान करता है, किसी गुरु के पास किसी संत के पास जाकर के ज्ञान लेता है कि मुझे भजन कैसे करना चाहिए, वो भी तो ज्ञान है, लेकिन उसमें कोई क्षति नहीं है। तस्य तदनुष्णिल रूपत्वात्, बोले आदि शब्देन ज्ञान कर्म आदि शब्द से बोले फल्गु वैराग्य योग, फल्गु वैराग क्षणिक वैराग्य है ना, क्षणिक वैराग है, मेरा कुछ नहीं है, थोड़ी देर में जाकर के सब समेट के ले आता है। बोले सांख्याभ्यासादयः तैहि अनावृतम न तो शून्यम, वो अनावृत नहीं है, क्या है, अनावृतम शून्य नहीं है। जो सांख्या आदि का जो अभ्यास आदि है वो सब क्या है, अनावृत है लेकिन शून्य नहीं है, क्या है, लगा हुआ है। तेन च भक्त्या बराका नामेव, भक्त्या बराका भक्ति में जो श्रेष्ठ है उनका ज्ञान कर्मादि नाम निषेध अभिप्रेत, जो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति उत्तम भक्ति है उसमें ज्ञान कर्मादि का अभिप्रेत नहीं है, मतलब निषेध किया गया है। भक्त्या आवरकत्वम नाम, भक्ति का जो आवरक है वो क्या है, बोले विधि शासन नित्य कर्मा करणे, है ना, जो भक्ति का साधन है विधि, नहीं छूट गया, हाँ ठीक है, विधि शासन, जो शासन है भक्ति के प्रति, जो शासन में रहते हैं, और नित्य कर्म जो करता है, और प्रत्यवायादि भयात,
जो नित्य कर्म नहीं करने से क्या होता है, प्रत्यवाय दोष लग जाएगा। इससे भय से श्रद्धया क्रियमाणत्वम, श्रद्धा के द्वारा जो करता है कि मैं नहीं करने से नित्य कर्म प्रत्यवाय दोष लग जाएगा, इस दोष से डर के जो कर्म करता है। मतलब श्रद्धया क्रियमाणत्वम तथा भक्त्यादि रूप इष्ट साधनत्वात् श्रद्धया क्रियमाणत्वम च। क्या कह रहे हैं, बोले जो श्रद्धा के द्वारा क्रियमाणत्वम क्रियमाण कर्म है तथा भक्त्यादि भक्त्यादि रूप इष्ट साधनत्वात्, और कोई क्या करता है, ये जो मेरा भक्ति है यही मेरा इष्ट साधन है, ऐसा मान करके जो श्रद्धया क्रियमाणत्वं च, जो श्रद्धा के भाव से करता है, उससे ये सब क्या है, भक्ति का आवरक है, भक्ति को ढक के रखता है। तेन, उससे 5.5 सही गिला। तेन लोक संग्रहार्थम अश्रद्धया, लोक संग्रह के लिए श्रद्धा नहीं है, केवल लोक संग्रह के लिए जो करता है, पितृआदि श्राद्ध अंग कुर्वताम, पितृआदि श्राद्ध क्या करते हैं लोग, लोक संग्रह के लिए करते हैं। मेरे महानुभावानम शुद्ध भक्तौ ना व्याप्ति, इस प्रकार अगर कोई करता है, महान भक्त है, उसमें अव्याप्ति नहीं लगेगा। यदि ज्ञान कर्माद्यनावृतम विशेषण दे देंगे तो ये जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं उसमें और अव्याप्ति नहीं लगेगा, न अव्याप्ति। अत्र श्री कृष्ण अनुशीलनम कृष्ण भक्ति रीति वक्तव्य, श्री कृष्ण अनुशीलन कैसा है, कृष्ण भक्ति ही, ऐसा कहने पर भगवत शास्त्रेषु केवलस्य भक्ति शास्त्रस्य, भगवत शास्त्र मतलब जो केवल भक्ति शास्त्र है, तत्रैव विश्रांति अभिप्राय, उसी वहीं पर भक्ति शास्त्र में ही अभिप्राय, कृष्ण शास्त्र व कृष्ण भक्ति शास्त्र कहने से जो कि केवल भक्ति शब्द से ही उसका जाके भक्ति शब्द में ही जो विश्रांति लेता हो उसी के ऊपर ही अभिप्राय है तथा उत्तम, इसी प्रकार कहा है। आज टीका हो गया। कल जो है हम ये जो उत्तम भक्ति है वो 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, उसके ऊपर 3 प्रकार है, फिर साधना भक्ति 2 प्रकार है, गुण भेद और विधि रागानुभेद है ना, ये सब कल विचार करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते। जय जय श्री राधे।